वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। भारतीय जारहाना इक़दामात के तनाजुर में रिवायती खतरात से निपटने से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। अफ़वाज पाकिस्तान हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और वक़ार का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अफ़गान हममनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के गैर कानूनी और यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते में अमन व सलामती को फ़रोग़ देने के लिए तवील मुद्दती ताउन पर जोर दिया। आला सतह के राबते बरकरार रखने की अहमियत पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं का इसहाक डार के दौरे अफ़गानिस्तान के बाद से दो तरफ़ा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। अमीर खान मुत्तकी के इसहाक डार को दोबारा दौरे अफ़गानिस्तान की दावत। भारत सुन ले, पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। पाकिस्तानी फौज किसी भी किस्म की जारहियत के जवाब के लिए पूरी तरह तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के आलमी सतह पर तहकीकात का कहकर भारत को चैलेंज किया। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत को फैसला करना होगा, बातचीत करनी है या तबाही का रास्ता इख्तियार करना है। कौमी असम्बली में भारत के गैर कानूनी जारहाना इक़दामात पर बहस। सरकार ने असम्बली की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बक्कार दुश्मन ताक में बैठा है। मुकाबले के लिए सियासत से बालातर होकर मुत्तहिद होना होगा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, मोदी की ज़हनियत ने साबित किया हमारे अजदाद ने पाकिस्तान के लिए दुरुस्त कुर्बानियाँ दी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, भारतीय मज़ालम कश्मीरी अवाम के जज्बाए हुर्रियत को नहीं रोक सकते। एजाजुल हक ने कहा, वक्त आने पर पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था, भारत के पास पानी रोकने का कोई इंतजाम नहीं और ना पानी का रुख मोड़ने की सलाहियत है। पाकिस्तान ने भारत की आबी जारहियत, झूठे प्रोपेगेंडे और कश्मीरी अवाम के दरीना मसाइल पर दुनिया की तवज्जो मबजूल करा दी। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास। पाकिस्तान का इलाक़ाई अमन को लाहक खतरात पर अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार की मकबूजा कश्मीर, सिंध तास मुआहदे और पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी काउंसिल को पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन डिसइंफॉर्मेशन मुहिम से आगाह किया। पाकिस्तानी मंदूब का भारतीय इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का कहना है, भारत मसला कश्मीर का हल सिंध तास मुआहदे का एहतराम करे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत का जंगी जुनून बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से जंग की तैयारी के लिए सिविल डिफेंस ड्रिल्स का हुक्म दे दिया। भारत के 244 अजला में सिविल डिफेंस की मशकों की हिदायत। नरेंद्र मोदी अस्करी क़यादत से मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। सरहदी इलाकों में फसलें काट दी गईं। भारतीय फोर्सेज ने सरहदी शहर फिरोजपुर में मुकम्मल ब्लैकआउट की मशक की। बंकर्स की सफाई और खंदकें खोदने का काम भी शुरू कर दिया। अमेरिकी अखबार ने हमले की भारतीय धमकियों को जनूबी एशिया के अमन और सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी सरकार की हठधर्मी, 15 साल से जम्मू में मुकीम खानदानों को भारत छोड़ने का हुक्म। कश्मीरी खातून मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कहा, हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। 2 मासूम बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल बर्बाद करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर हूँ। जमीन तंग हो चुकी है तो शौहर और बच्चों को भी साथ जाने की इजाजत दी जाए। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब मुसद्दिका। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ ने BLA, फितनल ख्वारिज और गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी की हिदायत दे दी। भारतीय एजेंसी ने अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दों को मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। खुदकुश बमबार दहशतगर्दी के लिए गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मज़मूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक। आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार ने जेर इलाज मरीजों को पाकिस्तान वापस भेज दिया। हैदराबाद के रिहायशी शाहिद अहमद ने बताया, उनके 2 बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। 24 अप्रैल को कॉल आई, अगले 48 घंटे में भारत छोड़ दें। फौरी इलाज की सहूलत फराहम करने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस के होश ठिकाने लगा दिए। 12 दिनों में 1350 भारतीय परवाजें मुतासिर हुई। फजाई कंपनियों को 275 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। रूट्स तवील होने, फ्यूल और दीगर अखराजात बढ़ने से इंडियन एयरलाइन परेशान। अमेरिका, यूरोप और बरतानिया के लिए परवाजें डाइवर्ट होने से अखराजात दुगना हो गए। दरियाए चनाब में पानी की आमद मामूल पर आने लगी। मराला के मकाम पर पानी की आमद 28,333 क्यूसेक रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर में दरियाए चनाब की सतह में इजाफा जारी। अखनौर में अवाम को पानी के रेले की वार्निंग। इंडिया का मकबूजा कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम का आगाज। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान को इत्तेमाद में लिए बगैर किया जा रहा है। सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी भारी अक्सरियत से कामयाब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वकार मेहदी ने 111 वोट हासिल किए। MQM की निघत मिर्जा को 36 वोट मिले। नशिस्त सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। जमात इस्लामी और PTI ने इलेक्शन का बायकॉट किया था। गर्मी फिर जोर पकड़ने लगी। कराची में दिन भर सूरज आबोताब से चमका। पारा 38 डिग्री पर जा पहुंचा। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 36, लाहौर 37, पेशावर 34, कोयटा में 30 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई-टैक्सी स्कीम के फाइनेंशियल मॉडल की मंजूरी दे दी। ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए 1100 पार सिस्टम नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। येलो लाइन मैस ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट जारी। गुजरावाला में भी मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला का जिना टर्मिनल तहरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का दूसरा रोज। 534 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,13,538 पर बंद। 48 अरब रुपए का खसारा। 42 करोड़ हिस्सेस के सौदे 23 अरब 70 करोड़ रुपए में तय पाए। गोल्ड मार्केट में ऊंची उड़ान। मजीद 6,100 रुपए महंगा। 3,56,000 रुपए से तजावुज कर गया। 2 रोज में 1 तोला सोने की कीमत में 14,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। करेंसी मार्केट में रुपया दबाव का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 15 पैसे बढ़ गया। कीमत 281 रुपए 37 पैसे पर पहुंच गई।